धरती पर ही स्वर्ग यानी कि विरासत, ये हमारे प्लान का नाम है। 1,60,000 रुपए प्रति वर्ष जमा कीजिए। अगर डेथ मैच्योरिटी से पहले यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा। इफ नथिंग हैपेंस, यदि आपको कुछ भी नहीं होता है तो 2.28 लाख यानी कि 2,28,000 रुपए हर साल आपको पेंशन मिलेगी। साथ में 1 करोड़ लाइफ फंड भी आपको मिलेगा। अगर डेथ मैच्योरिटी के बाद होती है तो 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपया आपके परिवार को जाएगा। इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग और अपना समाज के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और होता भी है, होता है, आगे बहुत ज्यादा होने वाला है। हर बेटे की इच्छा होती है कि उसका पिता उसके लिए कुछ छोड़कर जाए विरासत के रूप में। अगर आपने ये विरासत ले ली तो 2,28,000 रुपये आपको होल लाइफ टैक्स फ्री पेंशन आती रहेगी। जाना भी जरूरी है, कड़ी सच्चाई है, और 3 करोड़ आना भी है। ऐसे हालात में जिस घर में बहू को यह पता है कि उसका ससुर लगभग 3 करोड़ रुपए उसको दे के जाने वाला है, तो उस बहू के दिल में उस ससुर के लिए बहुत इज्जत होगी। वो अपने बच्चों से ज्यादा अपने ससुर का ख्याल रखेगी। क्यों? विरासत। उसके बाद आता है कि वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने पीयर को बिल्कुल भूल जाएगी। वो अपने ससुर को ही अपने माँ बाप समझेगी, ना ही उसको किसी भाई के पास जाने देगी, ना ही ननद के पास जाने देगी। क्यों? अगर चला गया तो 3 करोड़ भी चले गए। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। हर कोई सब कुछ चाहता है। अगर 70-80 साल की उम्र में आपको हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 15-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी इस ऑपरेशन के लिए, और आप अपने बेटे को फोन करते हैं या बेटे को बताते हैं कि डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि करीबन 15-20 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को तोड़ के और ये खर्चा निकाल लेता हूं। अब बेटा क्या जवाब देता है? क्योंकि बाप के पास पिताजी आपके बेटे के होते हुए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी ये सोच है कि ये तो 15-20 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन ये 10 साल 15 साल और जिंदा रह गया, अगर ये 10-15 साल और जिंदा रह गया तो करोड़ों रुपए और बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है, आप अकेले खटिया में पड़े हुए हैं, आपकी एज 80-85 साल हो गई और आपके बेटे के जो 40 साल है वो भी कोई जॉब कर रहा है, तो देखो मालिक की माया, अगर उसके पास ये है तो उसको लोन भी मिलेगा, लेकिन उस 40 वाले को लोन
नहीं मिलेगा। विरासत वाले को यानी कि पॉलिसी होल्डर को बड़ी एज में भी लोन मिलेगा। क्या गजब बात है यार। अब अगला पॉइंट, अब बताओ उसकी पुत्र वधू को अपने पति पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा या ससुर पर? जब भी कोई आदमी जाता है या हर आदमी चाहता है कि मैं अपना नाम करके जाऊं, मेरे जाने के बाद भी मेरे को लोग याद करें। जब आपके पास ये है तो आपका बेटा बोलेगा कि मेरे पिताजी तो साक्षात भगवान ही है, और अपने रिश्तेदारों को, समाज में मिलने जुलने वालों को, सबको ये बताएगा कि मेरे पिताजी तो वास्तव में भगवान कैसे हैं। उसके बाद आपकी पुत्र वधू, वो जब भी पूजा करेगी तो हाथ जोड़ के एक ही विनती करेगी कि हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे ससुर को लग जाए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जिएगा उतना पैसा ज्यादा आएगा। इसके बाद हम महसूस करते हैं यहां पे निचोड़ ये निकलता है कि आप कभी किसी की दूसरे के मोहताज नहीं हुए, और पूरे परिवार के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जितना ज्यादा जिएगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। मरने की तो सोच भी नहीं सकता कोई कि ये मर जाए, निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए आने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर वास्तव में स्वर्ग देखना है, महसूस करना है, तो इस तरह की विरासत जरूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोई अपना सुझाव हो जरूर दें। यदि इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है।